तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड के उद्योग यानी कि इंडस्ट्री ऑफ झारखंड वाले टॉपिक का कीवर्ड के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग झारखंड में इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे लगभग 12 से प्लस यहाँ पे झारखंड में उद्योग इंडस्ट्री देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो उद्योग आता है वो है आपका लौह एवं इस्पात उद्योग, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और लौह एवं इस्पात उद्योग यानी कि आयरन और जो स्टील उद्योग है, अगर इसके अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत जो है आपका दो जो उद्योग है बहुत फेमस है। एक तो है आपका टिस्को, ठीक है, और दूसरा है आपका बोकारो स्टील प्लांट। तो एक जो है आपका टिस्को है और दूसरा जो है वो बोकारो स्टील प्लांट है। ये देख लीजिए, ये रहा आपका टिस्को और ये रहा आपका बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, अगर हम लोग टिस्को का अगर फुल फॉर्म देखें तो टिस्को का अर्थ है TISCO। इसका अर्थ होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका मीनिंग होता है टिस्को। और अगर हम लोग टिस्को की बात करें तो ये जो है वो आपका 26 अगस्त 1907 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 26 अगस्त 1907 को इसका स्थापना हुआ था। और टिस्को का जो है वो नाम बाद में बदलकर 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो टिस्को है, इसी टिस्को का जो नाम है, नाम बदलकर 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया। इसका स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुआ था। वहीं सेकंड नंबर में आपका बोकारो स्टील प्लांट। और बोकारो स्टील प्लांट का अगर हम लोग स्थापना देखें तो वो है आपका 24 जनवरी 1964। 24 जनवरी 1964 को बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। और बोकारो स्टील प्लांट जो है वो आपका सेल के अंतर्गत काम करता है। सेल बोले तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाटा समूह। टाटा समूह बना था, टाटा ग्रुप बना था आपका 1968 में, सॉरी 1868 में। तो टाटा ग्रुप बना था 1868 में। तो टाटा समूह की कंपनियां जो कि झारखंड में कार्यरत है। तो टाटा समूह में टोटल 8 कंपनी जो है वो इसके ग्रुप में है ऐड। टाटा समूह में यानी टाटा ग्रुप में टोटल 8 कंपनी है। कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले एक कंपनी था द टीन केन कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, द टीन केन कंपनी ऑफ इंडिया, ये आपका 1920 में हुआ था। एक मिनट जरा सा रुकिएगा। तो पहला कंपनी है, टीन केन नहीं होता है, इसका नाम है द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, ये स्थापना हुआ था 1920 में। इसका लोकेशन है जमशेदपुर। और ये क्या उत्पादन करता है तो टीन प्लेट का ये उत्पादन करता है। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। सेकेंड है आपका 1920 में ही बना था इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, ये भी 1920 में बना था जमशेदपुर में। और इसका क्या उत्पाद करता है तो वायर रॉड्स और आपका TMT बार्स, यानी कि अगर देखिए हम लोग तो जो रड वगैरह होता है छड़, उसकी ये स्थापना करता है, TMT बार्स और वायर रॉड्स का। ठीक है, बाद में इस कंपनी को टाटा स्टील में ही मिला दिया गया था, मर्ज कर दिया गया। फिर है आपका 1927 में टाटा पिगमेंट, ये भी जमशेदपुर में है। और टाटा पिगमेंट जो है वो लो ऑक्साइड का ये उत्पाद करता है, यानी कि यहाँ पे उत्पादन करता है। फिर 1945 में आपका आता है टेल्को कंपनी, जो कि जमशेदपुर में ही है। और ये वाहन ये बनाती है और ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है। और 2003 में ही जो आपका टाटा जो आपका टेल्को है, इसका नाम टाटा मोटर्स कर दिया गया था 2003 में। ठीक है, फिर 1945 में बना था आपका टेल्को वाला। फिर आपका 1962 में बना था TRF, ये आपका जमशेदपुर में है और ये आपका औद्योगिक मशीन बनाता है। ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। और TRF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड। ठीक है ना, और ये 20 नवंबर 1962 को ये स्थापना हुआ था इसका। ठीक है, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 1968 में टायो रोल्स लिमिटेड, ये भी जमशेदपुर में है। और ये आपका फोर्ज और कास्ट रोल ये बनाता है। और इस कंपनी का पहले नाम क्या हुआ करता था तो टाटा योडो गावा हुआ करता था। और योडो गावा जो है वो आपका एक जापान की कंपनी है। ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका कुछ कुछ दिया हुआ है। तो ये जो है वो आपका लौह एवं इस्पात उद्योग यानी कि आयरन और स्टील कंपनी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना,
तो पहला था आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को के बारे में, जो कि 26 अगस्त 1907 को बना था। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टिस्को कंपनी को जो खनिज की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, जैसे कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है, मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से मिलता है, चूना पत्थर कहाँ मिलता है, लोहा कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है, ये सब आप जो है वो बुक से ही पढ़ लीजिएगा। फिर टिस्को का नाम बदल के टाटा स्टील कर दिया गया था 2005 में। इसके बाद सेकंड जो है वह है आपका तांबा उद्योग, ठीक है ना। सेकंड आता है आपका कौन सा उद्योग है, तो सेकंड है आपका तांबा उद्योग, ठीक है ना। सेकंड है आपका तांबा उद्योग यानी कि कॉपर इंडस्ट्री। कॉपर इंडस्ट्री के बारे में देख लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 नवंबर 1967 को आपका घाटशिला में पहला तांबा उद्योग खोला गया था। किसके द्वारा, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। तो बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है कि घाटशिला 1900 पूर्वी सिंहभूम में जो है वो वहाँ पे भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। और इसमें बताया गया था कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना 1930 ईस्वी में एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा की गई थी, और इस कंपनी ने 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। तो आपका ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि 9 नवंबर 1967 को भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला में की गई थी। तो घाटशिला में पहला तांबा उद्योग खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था, तो आपका इंडियन कॉपर लिमिटेड यानी कि आईसीसी के द्वारा खोला गया था। यहाँ पे देख लीजिए, घाटशिला में पहला तांबा उद्योग आपका जो है वो आईसीसी यानी इंडियन कॉपर लिमिटेड के द्वारा खोला गया था, और इंडियन कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आप आगे देख लीजिए, 9 नवंबर 1967 को भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का स्थापना भी जो है वो घाटशिला में ही किया गया। तो 1930 में भी घाटशिला में तांबा उद्योग बना आईसीसी के द्वारा, और 1967 में घाटशिला में ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भी स्थापना की गई। बाद में फिर क्या हो गया कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन यानी कि आईसीसी का राष्ट्रीयकरण हो गया, और इसका जो विलय है वो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ही कर दिया गया, ठीक है। तो इस लाइन को आप याद रख लीजिएगा। तो 1930 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है ना, ये था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा ही जो है वो तांबा उद्योग खोला गया था आपका घाटशिला में, और 1930 में ही तांबा शोधन केंद्र भी खोला गया था, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया। फिर 1972 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन यानी आईसीसी का राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसको फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ही क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा, एक है आपका आईसीसी, ये भी घाटशिला में बना था 1900 आपका 24 में, और आईसीसी बना था 1930 में, और घाटशिला में तांबा उद्योग खोला गया था 1924 में। फिर आपका घाटशिला में ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि एससीएल ये भी खोला गया था घाटशिला में 9 नवंबर 1967 को। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देख लीजिए, तीसरा है आपका एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग। और इसमें देख लीजिएगा कि रांची का जो मूरी है यहाँ पे आपका इंडाल का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म इंडाल का मतलब होता है INDAL, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो देख लीजिए, मूरी में इंडाल के द्वारा 1948 ईस्वी में फैक्ट्री बना था और एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी 1948 में इंडाल के द्वारा। अब सवाल उठता है कि जो इंडाल है ये कब बना था, तो आपका 17 दिसंबर 1938 को बना था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 2005 से यहाँ पे जो हिंडाल्को है जो कि आपका आदित्य बिरला समूह का है उसके पास ये स्वामित्व है अब, ठीक है ना, हिंडाल्को के पास। हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन। तो हिंदुस्तान, देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन। तो यहाँ से HIN से हिंदुस्तान, A से एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन होता है हिंडाल्को का फुल फॉर्म। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग जो है वो आपका 1921 ईस्वी में पहला सीमेंट उद्योग खोला गया था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, बाकी बात बुक वगैरह से याद कर लीजिएगा। फिर पांचवा है आपका उर्वरक उद्योग।
तो उर्वरक उद्योग जो है वो सबसे पहली बार जो है वो आपका पहला उर्वरक उद्योग जो है वो 1971 में आपका सिंदरी धनबाद में खोला गया था। कहाँ पे? तो जो है वो आपका सिंदरी धनबाद में खोला गया था। इस वाली लाइन को भी आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। और वो किसके द्वारा खोला गया था? तो आपका FCI के द्वारा, यानी कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खोला गया था। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन इंडिया नहीं, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ओपन जो है वो किया गया था, FCI के द्वारा, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर देख लीजिए 2016 में इसका नाम चेंज करके HUCL कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? तो HUCL कर दिया गया था, HUCL। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका हिंदुस्तान उर्वरक आपका केमिकल लिमिटेड, यानी कि रसायन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन यानी कि केमिकल एल से लिमिटेड, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 2016 में इसका नाम चेंज करके HUCL कर दिया। किसका? जो आपका BIT सिंदरी में जो आपका फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्थापित किया गया था प्रथम कारखाना, उर्वरक कारखाना, उसका नाम। फिर देख लीजिए HUCL, यहाँ पे अमोनिया सल्फेट का प्रोडक्शन होता है। यहीं पे जो है अमोनिया सल्फेट बनता है, ठीक है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो अभी तक हम लोग कौन कौन इंडस्ट्री देख ली है? 5 गो इंडस्ट्री देखे हैं। कौन कौन सा देखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। पहला इंडस्ट्री है आपका लौह एवं इस्पात उद्योग, दूसरा है तांबा उद्योग, तीसरा है एल्यूमिनियम उद्योग, चौथा है सीमेंट उद्योग, पाँचवा है आपका उर्वरक उद्योग। अब देखिए छठा है आपका इंजीनियरिंग उद्योग। क्या है? तो छठा है आपका इंजीनियरिंग उद्योग, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोगों को देखना होता है, इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में भी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग उद्योग जो है इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सो इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है इसमें बताया जाता है, इसमें जो है वो आपका 7 गो है। इसके अंदर कौन कौन है देख लीजिए, 7 गो इसके अंदर काम करते हैं। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है आपका HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है ना। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो आपका रूस और चेकोस्लोवाकिया के द्वारा उसके सहयोग से 1958 में ये खुला था, 31 दिसंबर 1958 को, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1958 को रूस और चेकोस्लोवाकिया के द्वारा HEC का स्थापना किया गया था, रांची के हटिया नामक स्थान पे, ठीक ना। और ये जो है वो आपका कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और ये एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे पंडित नेहरू जो है वो आया था 15 नवंबर 1963 ईस्वी को आया था। उसके बाद इस संयंत्र में यानी कि HEC में जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1964 में। तो 1964 में आपका जो है वो उत्पादन प्रारंभ हुआ था, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए HEC के द्वारा 3 संयंत्रों की स्थापना की गई है। HNC में 3 गो जो है संयंत्र काम करता है। पहला है आपका HMBP, मतलब कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये भी याद कर लीजिएगा। ये जो है वो आपका रूस की सहायता से इसको बनाया गया है। उसके बाद है दूसरा है आपका HMTP यानी कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट्स, ये जो है वो आपका चेकोस्लोवाकिया के मदद से बनाया गया है। और तीसरा है आपका FFP यानी कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ये भी जो है वो आपका चेकोस्लोवाकिया की सहायता से ये एक ढलाई भट्टी है यानी कि फाउंड्री फोर्ज है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा B नंबर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, पहला है HEC, दूसरा है HMBP यानी कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, तीसरा है HMTP यानी कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट, चौथा है आपका FFP यानी कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर इसी के बाद देख लीजिए आप यहीं पे तो यहाँ पे देख लीजिए पहला है A नंबर है आपका HEC। पहला A क्या है? HEC है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। HEC में आपका 3 गो है, HMBP, HMTP और FFP। उसके बाद B है आपका मैकॉन। B क्या है? मैकॉन है। मैकॉन के बारे में बताया जाता है कि मैकॉन जो है वो इसकी स्थापना जो है वो डोरंडा में किया गया था 1959 में। और ये सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के जो है वो तत्वावधान में किया गया था।
तो ये जो है वो आपका किसके द्वारा किया गया था, सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के जो प्रावधान था उन्हीं प्रावधानों के तहत इसका जो है वो बनाया गया था मैकॉन को। मैकॉन का अगर हम लोग फुल फॉर्म देख ले तो इसका होता है एम से हो जाएगा आपका मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो मैकॉन का हो जाएगा मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। और ये मैकॉन जो है वो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील जो मिनिस्ट्री है इसके अधीन ये संचालित जो है वो सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। ये आप मैकॉन के बारे में याद रख लीजिएगा। मैकॉन के बाद बी नंबर के बाद आ जाएगा आपका सी नंबर, और सी नंबर क्या है आपका, वो है मरीन डीजल इंजन प्लांट। तो क्या है डी नंबर जो है वो याद रखिएगा, मेरीन डीजल इंजन प्लांट। और इसकी जो स्थापना है वो आपका 6 अक्टूबर 1969 को किया गया था रांची के अड़गोड़ा नामक स्थान में। और इस संस्थान का जो है वो मूल नाम मेरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट था। पहले इसका नाम क्या था, मेरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट था। बाद में 1988 में इसका नाम चेंज करके मेरीन डीजल इंजन प्लांट कर दिया गया। पहले ये प्रोजेक्ट था, बाद में इसका प्लांट कर दिया गया 1988 में। 6 अक्टूबर 1969 को बना था, अरगोड़ा में है। फिर ये सी हो गया। डी नंबर आ जाएगा आपका ये डी नंबर, ये हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। और इसकी जो स्थापना है तो देख लीजिए, ये इकाई भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और इसकी जो स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी, और ये रांची के धुर्वा नामक स्थान पे है, HEC की परिसर में है। और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। क्लियर। तो ये डी हो गया। डी के बाद देखिएगा यहाँ पे आपका ई है, और ई क्या है वो देख लीजिए। ई नंबर इधर है आपका भारतीय विस्फोटक कारखाना। तो भारतीय विस्फोटक कारखाना इसको बोलते हैं इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। तो विस्फोटक मतलब होता है एक्सप्लोसिव, तो इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यानी कि आपका IEF इसको बोलेंगे IEF, इंडियन एक्सप्लोसिव ऐसे होगा फैक्ट्री, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि 1956 ईस्वी में ICI यानी कि इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री। तो इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ ICI, इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री के द्वारा सन 1956 ईस्वी को गोमिया में, जो कि बोकारो ज़िला में है, वहाँ पे भारतीय विस्फोटक लिमिटेड इसका जो है वो स्थापना किया गया था, ठीक है। IEL मतलब इसका मतलब होता है भारतीय विस्फोटक लिमिटेड। क्या होता है, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड, ठीक है ना। इसी को ही जो नाम है एक आपका IEL दिया हो गया है। इंडियन विस्फोटक कारखाना इसको बोला जा रहा है, इंडियन एक्सप्लोसिव ये फैक्ट्री बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ठीक है ना। तो भारतीय विस्फोटक लिमिटेड नामक एक विस्फोटक कारखाना बनाया गया था। फिर इसी को जो है वो बाद में क्या हुआ कि 17 मई 1999 को ऑस्ट्रेलिया की वो कंपनी थी ओरिका नाम की कंपनी, वो जो है वो इसको खरीद लेता है भारतीय विस्फोटक कारखाना को। IEF यानी कि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, इसी को ही IEL यानी कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि भारतीय विस्फोटक लिमिटेड भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ई हो गया। ई के बाद चलिए यहाँ पे आइए एफ में। एफ में है आपका टेल्को। कौन है, टेल्को है। टेल्को का अगर हम लोग टेल्को के बारे में देखें तो टेल्को का पूरा नाम क्या हो जाएगा, टेल्को ऐसे होता है ना, TELCO। तो टी से हो जाएगा आपका टाटा, ई से हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग, एंड एल से हो जाएगा आपका लोकोमोटिव, और CO से हो जाएगा आपका कंपनी लिमिटेड। तो टेल्को का अर्थ क्या हो जाएगा, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड।
टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये हो जाएगा टेल्को का फुल फॉर्म। क्लियर? आगे देखिए, टेल्को के बारे में बताया जा रहा है कि टेल्को जो है ये आपका 1945 में टाटा समूह ने अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की। तो 1945 में ये बनाया टाटा समूह के द्वारा, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, यानी कि द इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये है टेल्को का फुल फॉर्म। ठीक है, आगे देख लीजिए, टेल्को के बारे में देखिए, इसका जो नाम है 2003 में नाम बदल के टाटा मोटर्स कर दिया गया। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, टाटा मोटर्स कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद और भी जो अन्य इंजीनियरिंग कंपनियां हैं वो आपका झारखंड साल संग्रह बुक में दिया हुआ था, उसका खाली हम अभी नाम लिख देते हैं, यहाँ पे नाम बता दे रहे हैं। जो आपका अन्य जो इंजीनियरिंग इकाइयाँ थी कौन कौन है देख लीजिए। पहला है आपका उषा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमिटेड। तो उषा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमिटेड जो कि टाटी सिलवे रांची में है, और इसका जो स्थापना है 1960 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है आपका श्री राम नोडल बियरिंग। तो श्री राम नोडल बियरिंग ये रांची में है और इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसके अलावा इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड जमशेदपुर में है, जिसका स्थापना 1920 में किया गया था। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमिटेड टाटी सिलवे रांची 1960 में। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ये रहा एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड, एशियन रिफैक्ट्रीज इंडस्ट्री या फिर इसी को बोला जाता है लिमिटेड, ये जो है आपका 1960 में बना था बोकारो में। ठीक है, इसके बाद है आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये है आपका धनबाद में। फिर है इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, ये है जमशेदपुर में। फिर है आपका टीम केन इंडिया लिमिटेड। तो टीम केन इंडिया लिमिटेड ये जो है आपका जमशेदपुर में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, ये कुमार धुबी धनबाद में है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो ये इस तरह से पूछा जाता है, ये आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आई होप इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर में 6 को टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 को टॉपिक कौन कौन पढ़े देखा, एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। पहला हम लोग लौह एवं इस्पात उद्योग देखे, ठीक ना, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ पढ़े, टिस्को और आपका बोकारो स्टील प्लांट। दूसरा हम लोग तांबा उद्योग देखे। तीसरा हम लोग एल्युमिनियम उद्योग देखे। चौथा सीमेंट उद्योग देखे, वो डिटेल से पढ़िएगा। 5वां हम लोग जो है हैवी मतलब कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री देखे। इंडस्ट्री मतलब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हम लोग 7 गो पढ़े। कौन कौन पढ़े? पहला है HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसके अंदर 3 गो पढ़े, HMBP, HMTP और FFP। इसी में हम लोग दूसरा पढ़े थे मैकॉन लिमिटेड। इसी में तीसरा पढ़े थे हम लोग मेरिन डीजल इंजन प्लांट। इसी में चौथा पढ़े थे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसी में 5वां पढ़े थे भारतीय विस्फोटक कारखाना। और इसी में 6ठा पढ़े थे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी कि टेल्को। और इसी में 7वां हम लोग देखे थे अन्य इंजीनियरिंग कंपनियाँ। ठीक है, तो ये आपका 6 गो हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपका 7वां जो है वो आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो था वो हम लोग पढ़े थे उर्वरक उद्योग। यहाँ तक क्लियर, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है आपका कोयला धोवन उद्योग। ठीक ना, कोयला धोवन उद्योग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि पीपर देखिए कौन कौन कोयला धोवन उद्योग है वो देख लीजिए। पहला है आपका कठारा वासरी, सवांग वासरी, रजरप्पा वासरी, केदला वासरी, पीपरवार वासरी, ये सभी। कठारा वासरी आपका बोकारो में है, सवांग भी बोकारो में है, रजरप्पा वासरी रामजरप्पा में है रामगढ़ में, केदला वासरी जो रामगढ़ में है, पीपरवार वासरी जो है वो चतरा में है। इसके बारे में यहाँ देखना होगा कि जो कठारा वासरी है वो आपका सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। इस तरह से करके आपको बुक में दिया हुआ है कुछ कुछ, वो पढ़ना पड़ेगा। पीपरवार वासरी के बारे में समझ लीजिए कि आपका ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया था 1997 में। और पीपरवार कोल वासरी जो है चतरा में, ये एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है, जिसकी क्षमता अगर देखें तो
मिलियन टन है। ठीक है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। करगाली जो कि बोकारो में था और गिद्दी जो कि रामगढ़ में था, कोलवासरी, इसको सुरक्षा कारणों से वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो इन सभी के बारे में भी याद कर लीजिएगा। कितनी कंपनियां, कौन कंपनी संचालित करती है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका गिद्दी में जो रामगढ़ में था, पिपरवार, चतरा में, करगाली, बोकारो में, ये सभी CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत काम करती है, यही कंपनी के अंदर काम करती है। और इसका अगर हम लोग कोलवासरी का प्रकार देखें तो ये गैर कोकिंग कोल का ये वासरी करता है यानी धोता है। वहीं अगर हम लोग दुग्धा, सुडामदी, मुनीडी, महुदा, मधुबन, दहीबारी, पठोरदी, धनबाद ये सभी देखें तो आपका ये सभी BCCL के अंदर काम करता है। यानी कि आपका धनबाद में जितना भी कोलवासरी है सभी कौन चलाता है, BCCL के द्वारा, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा। और इसका जो प्रकार है वो कोकिंग कोल है। इसके अलावा धनबाद में एक दो कंपनी है, चासलाना, कोलवासरी, इसको सेल कंपनी यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी इसको चलाती है। इसके अलावा अगर हम लोग टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील जो है वो पश्चिमी बोकारो, जामा दोबा जो कि धनबाद में है, भेलाटाड़ जो कि धनबाद में है, इन सभी को ये संचालित करती है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर देखिए, वो है आपका कांच उद्योग यानी कि लेड इंडस्ट्री। कांच उद्योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड इंडस्ट्री, इसको भी आप देख लीजिए। पहले देख लीजिए 1957 ईस्वी में, कब, तो 1957 ईस्वी में इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड जो कि जापान की सहायता से खोला गया था। कहाँ पे, तो 1957 में इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड जापान की सहायता से खोला गया था। कहाँ पे, तो भुरकुंडा में। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा रामगढ़ के भुरकुंडा में जो कि पतरातू प्रखंड में आता है भुरकुंडा, वहाँ पे 1952 ईस्वी में उद्योगपति एक थे गुरु शरण लाल भदानी, एक व्यक्ति का नाम है, वो कांच उद्योग की स्थापना करते हैं, जिसका वर्ष 1957 में इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड जापान के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े कांच फैक्ट्री का जो है वो यहाँ पे जाना जाने लगा एशिया के सबसे बड़े कांच फैक्ट्री के रूप में ये सभी। इसको भी याद रख लीजिएगा आप। तो कांच उद्योग ये जान लीजिएगा। यहाँ पे कुछ और भी प्लेस है, जैसे कि आपका गुरु शरण लाल भदानी के नाम पे ही पतरातू प्रखंड में भदानी नगर ये देखने को मिलता है, जिसका पुराना नाम लपंगा था। झारखंड की कांच उत्पादन के अन्य प्रमुख क्षेत्र कतरासगढ़ है, अम्बोना है जो कि धनबाद में है, कांद्रा जो कि सिंहभूम में है, ये सभी देखने को मिलती है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए, 9 नंबर में आपका आता है रिफैक्ट्री इंडस्ट्री। 8 गो इंडस्ट्री तो हो गया कांच उद्योग तक। 9वां में हम लोग देखते हैं रिफैक्ट्री इंडस्ट्री। फिर आप रिफैक्ट्री इंडस्ट्री जो है बुक से ही पढ़ लीजिएगा कि रिफैक्ट्री इंडस्ट्री क्या होता है। तो इस उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रयोग लोह इस्पात उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। झारखंड में चिरकुंडा, कुमारधुबी, धनबाद, रांची रोड, मुगमा आदि में इस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ तक देख लीजिएगा। उसके बाद में झारखंड की जो है वो आपका औद्योगिक पट्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो झारखंड में 4 जगह औद्योगिक पट्टी है। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है आपका अबरक औद्योगिक पट्टी, दूसरा है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, तीसरा है रांची औद्योगिक पट्टी और चौथा है स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी। ये चारों हैं, मैप में इसको दर्शाइएगा। उसके बाद उद्योगों का लिस्ट पढ़ लेना है, जो कि 50 से ज़्यादा को लिस्ट है, उसको पढ़ना है और उसको रट लेना है पूरा। ठीक ना, ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि झारखंड में कुछ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। मतलब कि झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तो झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग JIADA, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा ये। और अगर जियाडा के अंतर्गत देखिएगा तो जियाडा का जो
जो है वो आपका इसका कंपनी नामकुम में खोला गया था। और झारखंड में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र है जो कि जियाडा के अंतर्गत काम करते हैं। कौन कौन है वो देख लीजिए। तो वो है आपके 4 गो जियाडा के अंडर काम करते हैं। कौन कौन? तो एक है आपका RIAD रियाडा, एक है बियाडा, एक है आइडा, एक है स्पाइडा। ठीक है। रियाडा यानी कि रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर और आपका पलामू प्रमंडल से ये जुड़ा हुआ है। 3 गो प्रमंडल से ये जो है वो 3 गो प्रमंडल से जुड़ा हुआ है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल से संबंधित अगर जिले देख ले तो रांची, गुमला, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, पलामू, गढ़वा, तीनों ये सभी आ जाएंगे इसमें 3 गो प्रमंडल के। इसके बाद है दूसरा बियाडा यानी कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये केवल और केवल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से है, जिसमें बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, 3 गो जिला है बस। फिर तीसरा है आपका आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये केवल और केवल कोल्हान प्रमंडल से है इसका संबंध। और इसमें जिला देखिएगा तो सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है। वहीं चौथा है आपका स्पाइडा यानी कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये केवल संथाल परगना प्रमंडल से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपके देखें तो देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा ये सभी आएंगे। ठीक है ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। और इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा कि स्पाइडा के अंतर्गत ना संथाल परगना के 6 जिले नहीं 5 जिले आते हैं, जिसमें से आपका जो है वो पाकुड़ नहीं आता है। ठीक है ना, पाकुड़ आता है नहीं आता है एक बार उसको चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन बुक में तो पाकुड़ नहीं दिया हुआ है, पाकुड़ छोड़कर। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, झारखंड में हस्तशिल्प उद्योग भी है, 40 से ज़्यादा है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका हस्तशिल्प जो उद्योग है वो दिया हुआ है आपका कौन कौन सा, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था ये 1911 में बना था। कहाँ पे? तो ये इरबा में बना था, रांची के इरबा में। इसके बाद 2017 में आपका माटी कला बोर्ड का स्थापना हुआ था। उसके बाद क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ये भी रांची में है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद और भी कुछ कुछ फैक्ट है जो कि आपका बुक से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। एक क्या है आपका CDAC, तो CDAC क्या होता है? इसकी CDAC की सहायता से राज्य के रांची, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला खरसावां, लातेहार में डिजाइन के क्षेत्र में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की सुविधा प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है, यानी कि CDAC वाला। इसको भी याद कर लीजिएगा, इन सभी को देखिएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि व्यापार सुगमता इंडेक्स 2019 क्या है और इसमें झारखंड का स्थान कितना है। झारखंड का स्थान तो 2019 में 5वां था, 2018 में 4था स्थान था। इसको पढ़ लीजिएगा। और भी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से पढ़िएगा थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल क्या होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल क्या होता है, इस सभी को भी पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि झारखंड में वन आधारित उद्योग भी है, और इसी वन आधारित उद्योग से अब GPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, ला उद्योग से ही। तो झारखंड में ला उद्योग है, झारखंड में रेशम उद्योग है, झारखंड में आपका तंबाकू उद्योग भी है। और इन सभी उद्योगों के बारे में आपको बुक में ही देखने को मिलेगा, वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी जो है वो आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। इसी में आपको कुछ पॉइंट हम बताना चाहेंगे, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। कुछ विशाल सर हम लोग को क्लास में पढ़ाए थे, बहुत सारा फेमस, उसको झारखंड सार संग्रह वाले बुक में ही ऐड कर देंगे बाहर से। ठीक है, तो उसको भी वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट्री वाला जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग देख ले ला उत्पादन, वो झारखंड सार संग्रह बुक में डिटेल से नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको वहीं से पढ़िएगा आप, क्योंकि बुक में तो दिया ही नहीं हुआ है ना, तो वहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको।
तो ला उत्पादन वाला जो टॉपिक है वो हम लोग वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो यहीं तक दिख रहा है अभी आपका, बाकी इसमें और भी टॉपिक है, वो टॉपिक को हम लोग इसमें मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अभी दिया हुआ था कीवर्ड यहीं तक रहने देते हैं इसको, बाकी बात जो फैक्चुअल जो भी डाटा था आपका, वो सभी फैक्चुअल डाटा को हम लोग झारखंड सार संग्रह वाले बुक से ही कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।